अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बादशाह था। बादशाह बड़े मूडी होते हैं। तो बादशाह का एक दिन मूड बहुत अच्छा था। उसने अपने वजीर को बुलाया, नौजवान था, उसको बुलाया और उससे कहा कि एक बात बता, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वजीर थोड़ा शर्माया, थोड़ा घबराया, कहा कि ये कैसा सवाल है, क्योंकि बादशाह ने इससे पहले कभी ऐसा सवाल किया नहीं था। तो बादशाह ने उसको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वजीर डरते डरते, घबराते घबराते कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, यानी कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि आप इतनी खूबसूरत सल्तनत के बादशाह हो, इतने खूबसूरत मुल्क के राजा हो, तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि काश इसमें से 5-10% काश मेरा होता तो मैं कितना खुश नसीब होता। तो बादशाह ने उससे कहा, उस वजीर से कहा, क्या अगर ऐसा हो कि इस मुल्क का आधा हिस्सा यानी आधी सल्तनत तुम्हारी हो जाए? तो वजीर कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने सेक्रेटरी को बुलाया और 2 हुक्म लिखवाए, 2 ऑर्डर लिखवाए। एक हुक्म कि आधी सल्तनत, आधा मुल्क वजीर के नाम, और दूसरा हुक्म इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, सर कलम कर दिया जाए, और दोनों परवाने वजीर के हवाले कर दिए। अब वजीर हैरान, 2 परवाने उसके हाथ में, एक में जिंदगी, आधा मुल्क, और एक में मौत। तो बड़ा हैरान हुआ और घबराया भी। तो बादशाह से वजह पूछी कि बादशाह सलामत, ये अजीब ऑर्डर, ये अजीब हुक्म कैसे, क्यों? तो बादशाह ने कहा, मैं समझाता हूं। तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है। मेरे 3 सवाल के जवाब इन 30 दिनों में तुमको तलाश करके लाने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो आधी सल्तनत, आधा मुल्क तुम्हारा, तुम बादशाह, और अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, फिर मेरा दूसरा हुक्म जारी हो जाएगा। अब वजीर के पास बादशाह का हुक्म मानने के सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं था। बादशाह ने ऑर्डर दे दिया था, तो कोई भी ऑप्शन वजीर के पास नहीं था। वो दोनों परवाने लेकर महल से भागा और जाकर अपने शहर के अंदर बड़े बड़े दानिश्वरों को जमा किया, बड़े बड़े पढ़े लिखों को, और बड़े बड़े मतलब जो दाना लोग होते हैं उनको जमा किया, उनका एक मजमा जमा किया और अपनी कंडीशन सुनाई और वो 3 सवाल उन लोगों के सामने रखे। तो सारी रात बहस होती रही, लेकिन सबने मिलकर पहले ही सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया, यानी इत्मीनान बख्श नहीं दे पाए। फिर उसने दूसरे दिन और दानिश्वरों को और अक्लमंदों को, पढ़े लिखों को जमा किया, बढ़ा दिया मतलब। फिर उस पर बहस होती रही, लेकिन किसी ने भी उसका तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। अब कई दिन ऐसा होता रहा। वो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, कभी इस शहर में जाता, कभी उस शहर के होशियारों को, अक्लमंदों को, पढ़े लिखों को जमा करता, उनका इज्तिमा करता, उनको खाना खिलाता और उनसे जो है सवाल किया। लेकिन कहीं भी, पूरे मुल्क में वो हर जगह गया, लेकिन कहीं भी उसको उन 3 सवाल का जवाब ढंग से नहीं मिला, इत्मीनान बख्श नहीं मिला। अब तो उसके सामने उसको मौत नजर आने लगी। यहां तक के 29 दिन कंप्लीट हो गए, एक ही दिन बचा। तो वो घबरा गया, घबरा के वो अपने मुल्क के बाहर निकल गया। अपने मुल्क के बाहर निकलने के बाद वो समझ रहा था कि बस अभी कभी भी ये वक्त खत्म हो जाएगा और मुझे बादशाह के दरबारी आकर पकड़ लेंगे और मेरा सर कलम कर देंगे। बिल्कुल निढाल और बिल्कुल यानी बस निकल गया। वजीर ऐसे ही भटकते भटकते एक ऐसी झोपड़ी पर पहुंचा जो बिल्कुल टूटी फूटी, खस्ता हाल, और बाहर एक फकीर बिल्कुल परागंदा हाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, और बाहर बैठकर बिल्कुल मैला कुचैला और रोटी के सूखे टुकड़े पानी में डुबो डुबो कर खा रहा है, और बाजू में उसका कुत्ता दूध के प्याले से दूध चाट रहा था।
تو उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो झोपड़ी के करीब हुआ। तो उस फकीर ने कहा, आइए वजीर साहब आइए, आप सही मकाम पर आए हैं, सही जगह पर आए हैं, आपका यही मकाम है, तीनों सवाल के जवाब मेरे पास है। तो वजीर बड़ा हैरान हुआ कि इसको कैसे पता चला कि मैं 3 सवाल लेकर भटक रहा हूं। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो उस फकीर ने कहा, मैं भी कभी बादशाह के महल का वजीर हुआ करता था और मैंने भी ऐसी ही बेवकूफी की थी, बादशाह से शर्त लगाने की, और वैसे ही सब मामला मेरे साथ हुआ था। तो वजीर ने कहा, तो फिर आपने वो 3 सवाल के जवाब आपने तलाश कर लिए थे? तो उस आदमी ने, उस फकीर ने कहा कि मेरा मसला अलग था, मैंने वो शर्त बादशाह की पूरी भी कर दी थी और मुझे आदि सल्तनत का परवाना भी मिल गया था, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरी इज्जत नफ्स ने नहीं माना, मैंने परवाना फाड़ दिया, बादशाह के महल को छोड़ दिया और यहाँ बैठकर मैं अपने कुत्ते के साथ बहुत इत्मीनान से और सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन तुम्हारे तीनों सवाल के जवाब मेरे पास है। तो उसने कहा, आप जल्दी से बताइए ना, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। कहा कि मुझे पता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं 2 सवाल के जवाब फ्री में फोकट में आपको दे दूंगा, लेकिन 1 सवाल के जवाब की मैं कीमत लूंगा। वजीर के पास उस फकीर की शर्त कबूल करने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था, उसके सामने तो मौत नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मैं आप जो बोले उसके लिए मैं तैयार हूं, मुझे मेरे सवाल के जवाब दीजिए। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान सोचता है कि वो हमेशा यहां रहेगा और दुनिया की अय्याशियों में, ऐशों में और दुनिया की चीजों में, दुनिया की लज्जतों में इतना खो जाता है कि वो इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है या मुंह मोड़ना चाहता है। लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है कि इंसान कहीं भी पाताल में चला जाए या किसी अंधेरे कुएं में चला जाए या अपने आप को किसी तहखाने में बंद कर दे, लेकिन ये सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और हर जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। तो ये एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको आदमी छुपा नहीं सकता, उससे बच नहीं सकता। ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल का जवाब, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी खुद है। इंसान समझता है कि जिंदगी उससे वफा कर जाएगी, उससे वफादारी करेगी, उसका साथ निभाएगी, लेकिन सबसे बड़ी धोखेबाज ये जिंदगी है। एक दिन आता है कि वो धोखा दे ही देती है। फकीर ने दोनों सवालों के जवाब ऐसे दिए थे जो नाकाबिले तरदीद थे, यानी जिसका इनकार नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल सच जवाब थे और सही जवाब थे। अब वजीर ने पूछा कि तीसरे सवाल के लिए आपकी क्या शर्त है, बताइए। तो फकीर ने क्या किया कि उसका कुत्ता जो दूध पी रहा था जिस प्याले में, उसमें कुछ दूध बचा हुआ था, उसने कुत्ते के मुंह के सामने से वो कटोरा निकाला और वजीर के सामने कर दिया। कहा कि अगर तुमको तीसरा जवाब चाहिए तो ये कुत्ते का झूठा दूध तुमको चाट जाना पड़ेगा, यानी पी जाना पड़ेगा। तो वजीर को बड़ी कराहियत हुई। उसने कहा, मैं बादशाह का वजीर हूं, मैं कुत्ते का झूठा दूध पीऊंगा? मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना। फकीर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे पास में 2 ही ऑप्शन है, एक तो तुम ये कुत्ते का झूठा दूध पी लो और जाकर बादशाह को तीनों जवाब दे दो और आधी सल्तनत अपने नाम कर लो और बादशाह बन जाओ आधी सल्तनत के। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ये दूध पीने से इनकार कर दो और जाकर अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे या तुमको जाना पड़ेगा और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। यही 2 रास्ते तुम्हारे पास में, सोचो, फैसला तुमको ही करना है। वजीर बहुत देर तक सोचता रहा क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तो बादशाहत थी, एक तरफ मौत नजर आ रही थी, क्या करूं। बस उसने बहुत देर सोचते सोचते आखिर को उसने फैसला किया, झट से वो दूध का प्याला कुत्ते का झूठा लिया और एक सांस में पी गया। जब फकीर ने ये देखा तो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यही है मेरे बेटे। इंसान की जिंदगी की
सबसे बड़ी कमजोरी उसकी खुदगर्जी होती है, उसका मतलब होता है, जो उसे कुत्ते का झूठा पीने पर भी मजबूर कर देती है। सेम सिचुएशन, सेम हालात मेरे ऊपर भी आए थे। मैंने जब देखा कि मैं जिंदगी के धोखे में आता जाऊंगा और खुदगर्जी के दलदल में फंसता जाऊंगा, तो मुझे रोजाना कुत्ते का झूठा पीना पड़ेगा, अपने मतलब के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए। यही वो चीज थी जिसने मुझे वो परवाना आदि सल्तनत का फाड़ने पर मजबूर कर दिया था, और मैं वो सब छोड़ छाड़ कर यहां पर एक जंगल में आकर एक कुटिया में अपने कुत्ते के साथ बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं। वजीर को तीनों सवाल के जवाब मिल गए थे, लेकिन वो अंदर से बड़ा शर्मिंदा था। उसका ज़मीर अंदर से खून के आंसू रो रहा था, उसको कचोके ले रहा था, उसको चैन से चलने नहीं दे रहा था। वो डगमगाते कदम के साथ जंगल से निकलकर लड़खड़ाते हुए महल की तरफ गया, लेकिन वो सोचे उसके दिमाग में आ रही थी, क्योंकि आज उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स का कत्ल जो हो गया था, खुदगर्जी उसके समझ में आ गई थी, जिंदगी और मौत की हकीकत उसके समझ में आ गई थी। उसको लग रहा था कि मेरा ये मतलब, मेरी ये खुदगर्जी मुझे रोजाना कुत्ते का झूठा पिलवाती रहेगी, मुझे पीना पड़ेगा, ऐसे ही काम मुझे करना पड़ेंगे। यही सोच, यही उसके दिमाग में यही ख्यालात आ रहे थे कि उसको दिल का दौरा पड़ा, दिमाग की नस फटी और वो वहीं पर उसने अपनी जान दे दी। मेरे भाइयों, इस किस्से से हमको ये सबक मिलता है कि याद रखिए, ये तीनों सवाल के जवाब हमारे लिए भी है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी खुद है, और इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना मतलब है, उसकी खुदगर्जी है, जो उससे सब कुछ करवाती है। इसलिए इन तीन सवाल और उसके जवाब को जिंदगी में हमेशा याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।